एक कहानी सुनाता हूं उज्जवल की, जिसने दोस्ती तो कमाई लेकिन दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ा। 30-35 वर्षों का साथ हम सबका रहा उससे। हमारी स्कूल के दिनों से दोस्ती शुरू हुई। उसकी मासूमियत, उसकी जीवंतता दिल में बसा रहा। लेकिन न जाने कब क्या हुआ, एक रहस्यमय दुर्घटना ने उसकी जिंदगी को बेईमानी बना दिया। उसकी जिंदगी सहारे में गुजरने लगी। न जाने कब किस मोड़ पर वो मेरे पास आ उठा। हमने सारे दोस्तों को धीरे धीरे बुलाया। जब बुलाया चले आए दोस्त। हमारे रिश्तों की गर्माहट से शायद पिघल जाए किसी का मन, इसीलिए बगैर डिगे बिना हटे मैंने किया उसका जतन। और उज्जवल जब तक जीवित था अपनों का इंतजार करता रहा। मेरे दोस्ती का डोज दवा के रूप में काम आया। जिंदा तो था, लेकिन किस एहसास के तरह जिंदा था ये मुझे नहीं पता था। मैंने उसके जीवन को पुनर्स्थापित करने की भरसक कोशिश की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भावनाओं को जगा पाया। अपने अतीत को लगा मानो वो पहचान रहा है, लेकिन वर्तमान में उसके सिर्फ आंसू मैंने दिखे। निरंतर साथ तो रहा, हमेशा उसके लिए मैं था और उम्मीद भी थी। कुछ उम्मीद की आहट सुनाई पड़ी, अंधेरे में कुछ परछाई दिखाई पड़ी। लगा दबे पांव कोई आ रहा है, शायद बीते पल से शर्मा रहा है। अब तक जिंदगी ने साथ दिया जिसका, शायद कोई गले लगाने आ रहा है। ये किसके लिए था मैं बताता हूं। ये उसके लिए था जिसके लिए उज्जवल ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। हाँ, उसकी प्रेमिका जो बाद में उसकी बीवी बनी। वो आई, लेकिन उम्मीदों पर पानी फिरा। आई वो चल दी, एक डार्क मिस्ट्री की तरह, एक काली परछाई की तरह। उज्जवल का अपना जना हुआ बालक पुत्र, किसी तरह मैंने उसे खींच कर लाया जरूर, पर छलावा, केवल और केवल एक सांकेतिक जेस्चर। सारे अपनों ने उसे दूरियां बनानी शुरू की, लेकिन एक बार तो लगा मानो किसी अपने ने उसे अपना लिया, पर अफसोस वो भी छलावा निकला।
जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी सीजन हो, हमारी गर्माहट उसके साथ थी। दोस्त ही काम आए, साथ रहे। हमने ठान लिया कि सारा जहां हमारा है। बच्चों की तरह मुस्कुराहट, मासूमियत देखकर मैं हैरान था। सड़कों पर घुमाता फिराता, चुक्कड़ में चाय पिलाता, कोशिश थी जारी। हर उत्सव मनाता साथ साथ, इस उम्मीद में कि शायद मां की कृपा हो जाए उस पर। दोस्तों को बुलाया चारों ओर से, खूब घुमाया, खूब फिराया। हर दोस्तों ने साथ भी दिया। हर पल बिखरते रहे मुस्कुराहट। उज्जवल के बगैर नहीं मनी कोई खुशी हमारी। शाम भी छलकाया कभी उज्जवल ने अपने मित्रों के साथ। दूर दूर से दौड़े आए थे दोस्त, प्यार छलकाते रहे, दुलार करते रहे, विश्वास परोसते गए, खुशियां बिखेरते रहे, पकड़े रहे हमेशा हाथ, सब रहे संग संग। मुसीबतों की सीढ़ियों पर बने हमराही, सबको था पहचानता, रोता और रुलाता। वाह उज्जवल वाह। फिर मेरे गले लग खिलखिलाता उज्जवल। जो भी आया मिला जरूर। सब कुछ था उज्जवल की खातिर, सुबह हो या शाम। मां, सिर्फ मां ने ही दिया ममता की छां। हमने भी उसे पैरों पर खड़े करने की ठानी। और मां तो मां ही होती है, कभी हार नहीं मानी। और जब हमारा पुनर्मिलन आया तो मैं स्वयं उसे निमंत्रण देने गया। देख वो मुस्कुराया। होली आई और होली के रंग का पुकार देखिए। दौड़ा आया यार और उज्जवल रंगों से हुआ सरोबार। हाँ, एक धीरेन्द्र था, उसकी पत्नी थी। सेवक नाम का था, पर सब कुछ उज्जवल का वही था। जीवन के आखिरी पल तक रहा साथी के रूप में। हम उसे सलाम करते हैं। धीरेन्द्र की पत्नी, जिसने उज्जवल को संभाले रहा बच्चों की तरह, हम उसके ऋणी हुए। मेरी खातिर वो पैरों पर खड़ा हो जाता था। मेरे पिता से मिलने गया, खुश हुआ। भाभी को देख प्रफुल्लित हुआ। हमारे शाखा के संग खिलखिलाया। बिट्टू को देख दंग हुआ। मां की तस्वीर देखा तो भावुक हो उठा। जुन्ना भैया की तस्वीर देख आंसू भी छलके। और हमारे गुड्डू भैया को देख फिर मुस्कुरा दिया। वक्त तो ऐसा ही गुजरता था उज्जवल का, टीवी के सामने, कुछ सोचते हुए, कुछ समझते हुए। और जब भी मैं जाता, मानो वो सब पा जाता। हर पल करता रहता था मेरा इंतजार। उफ, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं। वाह मेरे यार, दोस्ती की यही पुकार। एक दोस्त था, पूछा था समंदर पार, अमेरिका रहता था, आया मिला। अपनों का आलिंगन भी हुआ, जो बहुत दिनों से मिलने के लिए तड़प रहे थे। सपनों का अभिनंदन हुआ। पुनर्मिलन था बहना, असल में उज्जवल को था सबसे मिलाना। मित्रों ने घेर लिया था, रेड कारपेट वेलकम किया था। सहेलियों ने पुचकारा भी था। और हम सब के रहते उज्जवल नहीं था बेसहारा। हम सब के दिलों में रहा उज्जवल। पर
नहीं दिया था वक्त। माँ गंगा की गोद में समाने आ गया था उज्ज्वल, और हमने मित्र धर्म का आखिरी निर्वहन भी कर डाली। निहारती रही नम आंखें, अब नहीं होंगी मुलाकातें। और खत्म है उज्ज्वल की कहानी। जन्मदात्री माँ का साथ छोड़ा तो गंगा माँ ने गोद में ले लिया। उज्ज्वल आज हुआ पंचतत्व में विलीन। एक ऐसे अध्याय का हुआ समापन जिसमें समाज के लिए गहरी सीख है। उज्ज्वल एक ऐसे कहानी की तरह है जिसमें रक्त रंजित रक्त संबंध का झूठा दावा है, तथाकथित प्यार का फरेब है, बीज का विषैला फल है, दर्द का दर्दीला दास्तां है, शारीरिक और मानसिक अपंगता का असहायपन है, ऊपर वाले का अपने उंगलियों की डोर से किसी कठपुतली के साथ देर तक खेलने का चलन है, और स्वार्थ भरे रिश्तों की बेशर्म नंगापन है। उज्ज्वल के इस कहानी में उसके किसी खास ने मुझसे कहा था, आप एक लाश को पाल रहे हैं, छोड़ दीजिए उसे, मुक्त कीजिए मुझे। तब मेरा जवाब था, तुम्हारे लिए जो लाश है वो मेरे लिए एक जिंदा हकीकत, जो हंस सकता है, रो सकता है, अपनी आंखों से भाव झलका सकता है, मुझसे लिपट सकता है। मेरे लिए पर्याप्त है कि सांसें चल रही हैं उज्ज्वल की। तुम्हें जाना है तो जाओ, मेरा तो दोस्त है, निस्वार्थ दर्द का रिश्ता है उससे मेरा। और उज्ज्वल की इस कहानी में वो चल भी दी, और बहुत से लोग चल दिए। 3 वर्षों तक उज्ज्वल को जिंदा देख शायद कुछ और लोगों का भी ऊब गया था मन, बोझ मान बैठे थे उसको, और छोड़ दिया आसमान में कटी पतंग की तरह, और चल दिया उज्ज्वल एक दिन सबको मुक्त कर। कोई साथ न दे, दोस्त तो साथ देते ही हैं। नियति कितनी भी खराब थी उस कहानी में, लेकिन दोस्ती का वरदान था उज्ज्वल के पास। तभी तो आखिरी वक्त हम सब साथ साथ थे। पंचतत्व में विलीन हमारे हाथों से ही हुआ, और उस स्वार्थ के निकृष्ट रूप रंग को उजागर कर उज्ज्वल ने आज कर दिया ऊपर वालों के संग महामिलन। दोस्तों, आज पुनर्मिलन के दूसरे एपिसोड में इसके बाद दोबारा उज्ज्वल की कहानी नहीं दोहराऊंगा, वादा है मेरा। आखिरी बार सह लो, और चलो हम सब एक साथ मिलकर आज अंत कर दें इस कहानी की, अंत कर दें इस कहानी की, अंत कर दें इस कहानी की। एक साझा दर्द है, जाते जाते सुन लो। जरूरी नहीं है कि हर कोशिश कामयाब ही होती। ऐसा होता तो खुदा की जरूरत ही क्या थी। कुछ तो है जो उसने अपने लिए बचाए रखा। अगर ऐसा ना करता उसे कौन पूछता। जो होता है, जैसा भी होता है, सब वही है करता। हम अनायास से देते हैं उलाहना और तोड़ते हैं सबसे नाता। जितना लिखा था निभा दिया हमने, जितनों को मिलाना था मिला दिया हमने। अब दुआ करें कि असहाय न बनने पाए कोई। जो बचा संबंध है अब उसे निभाए हर कोई, अब उसे निभाए हर कोई। जय दोस्ती, जय हिंद।